बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफीबा। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार रवायती मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है गजरेला। गजरेले के लिए मैंने 3 गाजरें ली हैं और इनको मैंने धो के अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ आधा कप चावलों को लेके मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और फिर पानी गिरा के अपने हाथों की मदद से इस तरह से मसल के इसके पीसीस कर लिए थे। बहुत ईजीली हो जाते हैं। अगर इसको हम ब्लेंडर में डाल के करें तो ये बिल्कुल आटा बन जाते हैं, तो वो हमने नहीं करना। इसी तरह हमने इसके हाफ़ पीसीस करने हैं जिस तरह ये हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी 2-3 चम्मच लिया है और इसमें मैंने 2 इलायचियाँ डाल के इनको अच्छी तरह से भून लेना इलायचियों को, ताकि इनकी खुशबू घी में आ जाए। तो जैसे ही इलायचियों की खुशबू आपको लगे कि घी में आ गई है, और तो फिर इसमें हम अपने गजरेले के लिए जो हमने कद्दूकश की हैं गाजरें वो डाल देंगे। ठीक है जी। अब इनमें गाजरों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गजरेला बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का तरीका है। इसमें गजरेला बहुत ही टेस्टी, जैसे शादी ब्याहों पे मिलता है उसी तरह ही बनता है। और इसमें हमने किसी किस्म का खोया नहीं डालना, किसी किस्म का हमने कोई चीज़ नहीं डालनी, बादाम वगैरह ये ऊपर से ही डलेंगी चीज़ें। ठीक है। तो अभी जो हमने इनकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, साथ ही हमने अपने जो चावल हमने भिगोए थे और तोड़े थे उनको डाल देना है और इनकी भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। जब चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी बुनाई की खुशबू आने लगे तो समझ जाएं कि ये चावल हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। ठीक है जी। इस स्टेज पे हमने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, आंच को कम ही रखना है। और इसमें जो चीनी जाएगी वो आधा कप मैं डाल रही हूँ इसके हिसाब से, अपनी गाजरों के हिसाब से। अगर आपके घर में ज़्यादा चीनी यूज़ होती है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो जो दूध मैं गाजरों के लिए गजरेले के लिए डालूँगी वो 2 किलो दूध लूँगी और फुल क्रीम दूध होगा। इसमें से मैंने किसी किस्म की मलाई नहीं निकाली है। ठीक है जी। अब यहाँ मेरी गाजरें तकरीबन भूनने के करीब हो गई हैं। इनकी बुनाई बिल्कुल, पानी ड्राई हो गया और बिल्कुल ये ना घी छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। ठीक है जी। ये मैंने फुल क्रीम दूध मलाई के साथ ही इसमें डाल दिया है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से हिला दूँगी। साइडों से जो है ना गाजरें जो चिपकी हुई हैं इनको भी उतार लेंगे, ताकि जो अगर साइडों पे लगी रह जाएंगी चावल और गाजरें तो फिर वो सख्त रह जाएंगी, इसलिए उनको अच्छी तरह से उतार के तो हमने हल्की आंच पे इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना। साथ ही हम शुगर भी डाल देंगे और शुगर मैं अपने गजरेले के हिसाब से आधा कप डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में शुगर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और अगर आप तेज़ करना चाहें तो आप इसमें शुगर और ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें ये मैंने खोपरा गिरी जो है ना वो काट के डाली है, ताकि जब दूध पके तो इससे खोपरे की खुशबू भी इसमें शामिल हो जाए। इसमें किसी किस्म का कोई फ्लेवर बाज़ारी नहीं यूज़ हो रहा। 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब 10 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है, लेकिन अभी तक हमारा गजरेला इतना अच्छा रेडी नहीं हुआ। पहले 10 मिनट जो हैं आपने इसको हल्की आंच पे रखना है, ताकि इसी दूध में हमारी गाजरें और जो हमने चावल डाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और गाढ़ी होने लगी है। देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं और गाजरें जो है ना वो बिल्कुल मिक्स हो गई हैं और चावल भी बिल्कुल, इनका दाना भी नहीं नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है जी। इस तरह से हमने ना इसको पकाते जाना है जी। हमारी जब इतनी गाढ़ी हो जाएंगे, चम्मच से एकदम से ना गिरे, जैसे अभी तो फ़ौरन से चम्मच से गिर रहा है, तो इसका मतलब है ये इतनी गाढ़ी नहीं हुई है अभी खीर हमारी। तो जैसे जैसे ये पकती जा रही है, अब ये देखें अपना गाढ़ी भी होती जा रही है और चावल और गजरेला जो गाजरें हैं वो बिल्कुल बीच में मिक्स भी होती जा रही हैं। अब ये 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल सब चीज़ें यकजान हो गई हैं और अब हमारे चम्मच से इतना थिक हो गया कि ये आराम से गिर रही है गजरेले खीर जो है। तो अब इस स्टेज पे हमने बस इसको उतार लेना है और डिश आउट कर लेना है। ठीक है जी। ये इतने ही क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पतला है, लेकिन ये जैसे ही ठंडा होगा तो इसने और थिक हो जाना है। ठीक है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे
और डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हम जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल दें। मैंने यहाँ पे किशमिश यूज़ की है, बादाम यूज़ किए हैं और पिस्ता यूज़ किया है और गिरी यूज़ किया है। आप चाहें तो और भी अगर कोई और किसी किस्म का ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को ऊपर से डाल रही हूँ। कुछ लोग इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू टू वॉच।